बहुत मुद्दत हुई। मुल्क ईरान के मशहूर शहर तबरेज में एक गरीब अंधा फकीर रहता था। वो मुंह अंधेरे उठता, बाएं हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सा प्याला लेता और दाएं हाथ में लाठी संभाल कर बाजारों में भीख मांगने निकल खड़ा होता। सारा दिन गली गली कूचे कूचे भीख मांगता और जब सूरज मगरिब की बर्फ झुकने लगता तो शहर से बाहर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रात बसर करने आ जाता। अंधे फकीर की आवाज में बड़ा दर्द था। भीख मांगते हुए वो तरह तरह की नसीहत आमेज जुमले ऊंची आवाज में कहता जाता। ये जुमले उन लोगों के दिलों पर बहुत असर करते जिनके दरवाजों पर अंधा फकीर रोजाना भीख मांगने जाया करता था। कभी वो कहता, ए लोगो, गुरूर ना किया करो, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। जिसने गुरूर किया वो दुनिया में भी जलीलो ख्वार हुआ और आखिरत में भी जलीलो ख्वार होगा। ए लोगो, इंसाफ और दयानतदारी से काम लो। याद रखो, जो दूसरों को धोखा देता है खुदा उससे एक रोज सब कुछ छीन लेता है। ए लोगो, मुझे देखो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह आंखों वाला था। कभी इस शहर में मेरी भी बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूँ। खुदा के लिए कभी किसी को धोखा न देना। इस किस्म की आवाजें लगाता हुआ एक रोज वो शहर के गली कूचों में घूम रहा था कि एक अमीर आदमी ने उससे कहा, बाबा, मैं बहुत अरसे से तुम्हें देख रहा हूँ और जो आवाजें लगाते हो वो भी सुनता हूँ। ऐसा लगता है तुमने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। आओ, आज मेरे पास बैठो और अपनी तमाम कहानी सुनाओ। फिक्र मत करो, जिस कदर भीख तुम्हें दिन भर घूम फिरने के बाद शहर से मिलती है वो मैं तुम्हें दूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि अपनी दुख भरी दास्तान सच सच सुनाओ। अंधे फकीर ने अपनी लाठी और भीख मांगने का प्याला वहीं जमीन पर रख दिया और उस नेक दिल अमीर आदमी को दुआएं देते हुए बोला, मियाँ, खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझ गरीब की आप बीती सुनकर क्या करोगे? बस जो मैं कहा करता हूँ उस पर अमल किए जाओ। मैं ऐसा जलील और संग दिल शख्स हूँ कि मेरी दास्तान सुनने के बाद तुम मुझे धुतकार कर अपने घर से निकाल दोगे। अमीर आदमी ने अंधे फकीर को यकीन दिलाया कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो तो इबरत हासिल करने के लिए उससे कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है। अंधे फकीर ने ठंडी आह भरकर यूं अपनी कहानी शुरू की। जनाब, मैं शहर तबरेज ही का रहने वाला हूँ और अपने बाप का इकलौता बेटा था। उसने बड़ी शफकत और मोहब्बत से मेरी परवरिश की। मेरी माँ मुझे छोटा सा छोड़कर ही मर गई थी और मेरी देखभाल करने वाला मेरे बाप के सिवा और कोई ना था। मेरा बाप निहायत गरीब आदमी था। सारा दिन घूम फिर कर मुख्तलिफ चीजें बाजारों में बेचता। वो अपने काम में बड़ा मेहनती और दयानतदार था, इसलिए खुदा ने उसके कारोबार में बरकत दी। आहिस्ता आहिस्ता उसके पास खासी दौलत जमा हो गई और उसने शहर के एक बारौनक बाजार में दुकान खरीद ली। कुछ अरसे बाद उसने जवाहरात की खरीदो फरोख्त का कारोबार शुरू किया। शहर में बाप की बड़ी शाख थी। दूसरे ताजिर और जौहरी उसे जबानी वादे पर हजारों लाखों के जवाहरात दे दिया करते थे और सारे शहर में बल्कि तमाम मुल्क में मेरे बाप की ईमानदारी और शराफत की धूम थी। हर शख्स उसकी इज्जत करता था। रफ्ता रफ्ता मेरा बाप अपनी उन्हीं खूबियों के बास मुल्क का सबसे दौलतमंद जौहरी बन गया। मुझे उसने बराबर अपने साथ कारोबार में शामिल रखा और तिजारत की ऊंच नीच अच्छी तरह समझाई। वो कहा करता था कि बेटा, ये सब मालो दौलत और कारोबार मेरे बाद तुम्हारा है और तुम ही इसे संभालोगे, लेकिन याद रखो, दयानत, मेहनत, अच्छी साख कारोबार की जान है। जब तक तुम इन बातों पर अमल करते रहोगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर खुदा न ख्वास्ता तुमने तिजारत में बेईमानी, फरेब और धोखे को दखल दिया, लोगों से झूठे वादे कर करके माल खरीदना शुरू किया, उन्हें रकम अदा ना की, तो समझ लो कि एक दिन न सिर्फ ये तमाम दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी, बल्कि तुम खुदा और उसकी मखलूक के सामने भी जलील होगे। लिहाजा ये तय कर लो कि कैसे ही हालात पेश क्यों ना आए, ईमानदारी और दयानत को हाथ से ना जाने देना। मैं अपने बाप की ये कीमती बातें और उम्दा उम्दा नसीहतें दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। कुछ अरसे बाद मेरा बाप दूसरे ताजिरों के साथ मोती खरीदने के इरादे से बहरीन के सफर पर गया। उसे उस कारोबार में बड़ा नफा हुआ, मगर चंद दिन के अंदर अंदर वो बीमार होकर मर गया। बाप के मरते ही दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। ऐसा लगा उस गम से मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगा। किसी बात और किसी काम में जीना लगता था। हर वक्त बाप की सूरत निगाहों के सामने रहती। एक कोने में मुंह छुपाए आंसू बहाता रहता।
आहिस्ता आहिस्ता ये हालत दूर होनी शुरू हुई। मैंने कारोबार की तरफ ध्यान दिया। दूसरे ताजिरों ने भी मेरा हौसला बढ़ाया और हर किस्म के मशवरे और मदद का वादा किया। गरज मैं दुकान पर बैठने लगा और वो तमाम लगे बंधे ग्राहक जो मेरे बाप की जिंदगी में जवाहरात खरीदने के लिए दुकान पर आते थे, अब भी आने लगे। कुछ अरसे तक मैं अपने बाप की वसीयत के मुताबिक ईमानदारी से कारोबार चलाता रहा, मगर फिर ऐसा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की धुन मेरे सर पर सवार हो गई। मैं चाहता था कि दुकान में जितनी तिजोरियां रखी है उन सब में सोने की अशरफियां और हीरे जवाहरात नीचे से ऊपर तक भरे हों और मैं उन्हें देख देख कर खुश होता रहूं। दौलत कमाने की ये हवस रोज बरोज बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि मैं अपने बाप की तमाम नसीहतें भूल गया और कारोबार में बेईमानी से काम लेने लगा। मैंने महसूस किया कि ग्राहकों को धोखा और फरेब देकर मैं ज्यादा दौलत कमा सकता हूँ। कभी कभी मेरा दिल मलामत भी करता कि मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जो दौलत के खजाने मेरे पास जमा होते गए, दिल ने लानत मलामत करनी भी छोड़ दी। अब मैं धड़ल्ले से लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियां भरने लगा। एक रोज मैं अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक शख्स आया। उसका लिबास बोसीदा और फटा हुआ था, चेहरे पर रंज और गम के आसार थे। उसने आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैं समझा कोई भीख मंगा है। सुबह सुबह भीख मंगे को देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने उसे धुतकार कर भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, जनाब मैं फकीर या भिखारी नहीं हूँ। कभी मेरा शुमार भी अपने शहर के खाते पीते लोगों में था, लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे खराब हुए कि फाकों तक नौबत आ पहुंची। अब मजबूर होकर मैं अपनी बची हुई दौलत का आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूँ। ये कहकर उस शख्स ने अपनी गुदरी में से एक बहुत कीमती लाल निकालकर मेरे सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने एक से एक कीमती हीरे और जवाहर देखे थे, लेकिन उस जैसा लाल कभी नजर नहीं आया था। ऐसा उम्दा नगीना तो बादशाहों के खजाने ही में हुआ करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल में खुश तो बहुत हुआ, मगर मक्कारी से काम लेकर यूं ही बेपरवाही से उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहा, मियाँ ये क्या उठा लाए? इसमें कोई खास बात तो है नहीं, फिर भी बोलो क्या दे दूं इसका? उस शख्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा और बोला, जनाब आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं। यही सोचकर मैं आपकी दुकान पर आया था कि इस कीमती पत्थर की सही कीमत मुझे अता करेंगे। यकीन कीजिए कि मेरे पास जितने भी कीमती जवाहर थे यही उन सब में बेमिसाल है, और अब आप फरमाते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं। उस शख्स की ये बात सुनकर मैंने एक बार फिर उस लाल को हाथ में उठाया और खूब गौर से देखा भाला। बेशक वो बेहद कीमती पत्थर था, उसकी कीमत 1-1.5 लाख अशरफियों से क्या कम होगी, लेकिन मैंने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अरे साहब आपको धोखा हुआ है, ये लाल इस कदर कीमती नहीं, इसमें तो कई ऐब हैं। शायद आपने इन ऐबों पर गौर नहीं किया। पहला ऐब तो ये है कि इसका रंग एक सा नहीं, कहीं से हल्का है कहीं से गहरा, फिर वजन भी कुछ ज्यादा नहीं, और सबसे बड़ा सबब ये कि इसके जिगर में एक दाग है। अगर ये ऐब इसमें ना होते तो ये लाखों की मिल्कियत का होता। अब तो इसकी कीमत चंद दीनार से ज्यादा नहीं। ये कहकर मैंने लाल उसके सामने धर दिया और बेपरवाही से दूसरे कामों में यूं मसरूफ हो गया जैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगरचे अंदर से मेरे दिल में बड़ी हलचल मच रही थी कि ये शख्स लाल को उठाकर किसी दूसरे जौहरी की दुकान पर न ले जाए, मगर मालूम होता था कि वो मजबूरी के हाथों बहुत परेशान था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, अच्छा जनाब, जो आप फरमाते हैं वो दुरुस्त होगा, मगर इस वक्त तो ये लाल मुझसे खरीद लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गया कि शिकार फंस चुका है और ये अपना कीमती लाल मेरे हाथ औने पौने बेच डालेगा। मैंने हमदर्द बनकर कहा, अरे मियाँ, इसमें एहसान की क्या बात है? जो खिदमत मुझसे हो सकती है वो करने के लिए तैयार हूँ। फरमाइए इसके कितने पैसे दे दूं? अजी जनाब, अब मैं अपने मुंह से क्या अर्ज करूं? जो कीमत आप मुनासिब ख्याल करें दे दे। पहले तो मैंने सोचा कि उसे 1000 दीनार दे दूं, लेकिन फिर बेईमानी ने मुझे बरगलाया कि 1000 दीनार तो बहुत ज्यादा है। अगर देने ही हैं तो 20 दिरहम देकर ये लाल हथिया लूं। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि 20 दिरहम में तो एक मामूली मोती भी नहीं मिलता, तो इतना बेशकीमत लाल कैसे मिलेगा जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख सोने की अशरफियां हो। गरज मैंने संदूक खोलकर 20 दिरहम के सिक्के निकाले और उस शख्स के हाथ में थमा दिए। उसने इंतहा हैरत और ताज्जुब से पहले उन 20 दिरहम के सिक्कों को देखा,
फिर मेरी जानिब तकने लगा। जनाब आली, क्या सिर्फ 20 दिरहम इनायत फरमाइएगा? उसने पूछा। इस लाल की कीमत सिर्फ 20 दिरहम? तो और क्या सारी दुकान तुम्हें दे दूं? मैंने नाराज होकर कहा। अगर ये कीमत मंजूर नहीं तो जाओ रास्ता नापो। आ जाते हैं सुबह सुबह परेशान करने के लिए। वो कोई बहुत ही शरीफ और गैरतमंद आदमी था। उसने ठंडी आह भरी, मुझे सलाम किया और 20 दिरहम की मामूली रकम वसूल करके चला गया। उसके जाते ही मैंने झपट कर लाल उठाया, उसे चूमा और झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वाह रे मेरे मौला, सुबह सुबह ही कैसे जबरदस्त नफे का धंधा करा दिया। अब मैं उसी लाल के ओज 1.5 लाख सोने की अशरफियां बड़ी आसानी से जब चाहे हासिल कर सकता था। उसके 2 दिन बाद का जिक्र है। मैं मुंह अंधेरे अपनी दुकान पर आया। उस वक्त सारा बाजार बंद था। मैं ही ऐसा दुकानदार था जो सूरज निकलने से भी पहले दुकान खोलने का आदी था, ताकि ग्राहक सबसे पहले मेरी दुकान पर ही आए। थोड़ी देर बाद मैंने बाहर सड़क पर घोड़े की टापों की आवाज सुनी। ये समझकर कि शायद कोई ग्राहक आया है, मैंने दुकान से बाहर झांका। क्या देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार चला आता है। मेरी दुकान के सामने पहुंचते ही यकायक वो घोड़े की पीठ पर से जमीन पर गिरा और कोई आवाज निकाले बगैर मर गया। सवार के गिरते ही कई राहगीर और कामकाज पर जाने वाले मजदूर और ऐसे ही दूसरे आदमी दौड़े हुए आए और आते ही मुझे घेर लिया। क्योंकि बदकिस्मती से मैं घुड़सवार के गिरते ही अपनी दुकान से निकलकर उसके करीब पहुंच गया था और मेरा इरादा था कि जो कुछ उसकी जेब में होगा वो निकाल कर अपने कब्जे में कर लूंगा। उन लोगों ने आते ही मुझ पर हमला कर दिया। कोई जूते मारने लगा, किसी ने घूंसे लगाए और कोई मुझे लकड़ी से पीटने लगा। वो सब एक आवाज होकर यही कहते थे कि घुड़सवार को तुमने मारा है। मैं लाख दुहाई देता कि मैंने इसे मारना तो एक तरफ, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। आनन फानन लोगों ने मेरी मशकें बांध ली। मैंने अपने ताजिर भाइयों और दूसरे उन दुकानदारों को मदद के लिए पुकारा जो अपनी अपनी दुकानें खोल चुके थे, लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। दरअसल वो सब मेरी बेईमानियों और धोखे से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे और मुझसे नफरत करने लगे थे। इतने में शहर का कोतवाल सिपाहियों समेत आ गया। वो भी मुझसे जलता था, क्योंकि एक मौके पर मैंने उसकी बीवी से सोने के एक हार की 4 गुना कीमत वसूल की थी। कोतवाल ने आते ही पहले तो मेरी खूब ठुकाई की, फिर गिरफ्तार करके शहर के हाकिम की अदालत में ले गया। शहर का हाकिम निहायत बदमाश और बेईमान आदमी था। एक मर्तबा वो मेरी दुकान पर आया था और हुकूमत का रौब जताकर कुछ जवाहरात ले जाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। अब जो उसने मुझे इस हाल में देखा तो बहुत खुश हुआ और ये सुनकर कि मैंने घुड़सवार को जान से मार डाला है, फौरन मेरे सजाए मौत का हुक्म दे दिया। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की, बहुत कस्में खाई कि मैं तो इस घुड़सवार को जानता तक नहीं और ना मेरी इससे कोई दुश्मनी थी, मैं इसे क्यों हलाक करता। मगर हाकिम ने मेरी किसी बात पर कान न धरा और जल्लादों को बुलाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। कत्ल के मुजरिम को सूरज निकलने से पहले मौत के घाट उतारा करते थे। चुनांचे जल्लाद ने मुझे मौत की कोठरी में रात भर के लिए बंद कर दिया। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था कि यकायक आधी रात के वक्त कोठरी का दरवाजा खुला और शहर का हाकिम अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। वो अकेला ही आया था और जल्लाद को उसने दरवाजा खुलवाकर रुखसत कर दिया था। जनाब, खुदा के लिए मुझ बेगुनाह पर रहम कीजिए। मैं झपटकर उसके कदमों पर गिर पड़ा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हाकिम ने कहा लगाया, तुम बहुत बदमाश और बेईमान आदमी हो। हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो मुद्दत से इस फिक्र में था कि तुम किसी तरह मेरे फंदे में फंसो। अब सुबह सूरज निकलने से पहले पहले तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हुजूर, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। एक रोज आप मेरी दुकान पर तशरीफ लाए थे और मैं आपसे गुस्ताखी के साथ पेश आया था। उसकी माफी चाहता हूँ। अकेले माफी से काम ना चलेगा, बेवकूफ जौहरी, हाकिम ने मुझे धमकाते हुए कहा। हमने सुना है तूने बड़ी दौलत जमा कर ली है, कुछ उसमें हमारा भी हिस्सा है या नहीं? अब मैं उस कमीने का मतलब समझा। वो मुझसे जान बख्शी की रिश्वत मांग रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी दौलत आप ही की है जनाब, जो हुक्म करे पेश कर दूं। ठीक है, वो हंसकर बोला, अब आए सीधी राह पर। इसी वक्त मुंह पर कपड़ा लपेटकर हमारे एक आदमी के साथ अपनी दुकान पर जाओ और 1 लाख अशरफियों के जवाहर थैली में बंद करके उसके हवाले कर दो। फिर सुबह हमारी अदालत में पेश होना।
रहम की एक दरख्वास्त तुम्हारी जानिब से अदालत में दी जाएगी। हमने चंद गवाहों का इंतजाम किया है जो ये गवाही देंगे कि तुमने उस घुड़सवार को हलाक नहीं किया। उसके बाद हम तुम्हारी रिहाई का हुक्म दे देंगे। और यूं उस मोजी हाकिम को 1 लाख अशरफियों के हीरे जवाहर रिश्वत में देकर मैंने अपनी जान बचाई। उस वाक़े के बाद होना तो ये चाहिए था कि मैं नसीहत पकड़ता और आइंदा के लिए धोखे, फरेब और बेईमानी से तौबा कर लेता। लेकिन हुआ ये कि पहले से भी ज्यादा दौलत कमाने का लालच भूत बनकर मुझ पर सवार हो गया। शहर के हाकिम को 1 लाख अशरफियों के जो हीरे मैंने दिए थे, उस नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करने की धुन लगी हुई थी। मैंने तय कर लिया कि जब तक इतनी रकम नहीं कमा लूंगा, ईमानदारी को अपने करीब न भटकने दूंगा। एक दिन का जिक्र है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि 2 औरतें जर्क बर्क लिबास पहने दुकान के सामने आन खड़ी हुई। एक औरत की गोद में छोटा सा बच्चा था जिससे उसने कपड़ा उड़ा रखा था। दूसरी औरत के हाथ में एक खूबसूरत तिनकों की बनी हुई टोकरी थी। वो दोनों आपस में बातें करने लगीं। उनकी आवाज मेरे कानों तक आसानी से पहुंच रही थी। बच्चे वाली औरत ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला और बहुत सी सोने की अशरफियां निकालकर दूसरी औरत को देते हुए बोली, ये अशरफियां ले जाओ और हाजी जलाल जौहरी की दुकान पर जाकर उसे दे दो। कहना कि खानम ने ये अशरफियां भेजी हैं। कल तुम जो उसके हाथ से चंद अंगूठियां और हार वगैरह लेकर आई थी, उन चीजों की आधी कीमत है। हाजी जलाल से कहना कि बाकी रकम कल जरूर पहुंच जाएगी। अब जिन जिन जेवरों की हमें जरूरत है, हाजी से कहना कि जल्द तैयार कर दे, क्योंकि शादी में अब 10 ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी इसका जवाब लेकर आना कि वो कब तक नए जेवर तैयार कर देगा। खानम से अशरफियां लेकर दूसरी औरत चली गई। मैंने सोचा ये औरत बड़ी मालदार मालूम होती है, क्योंकि उसने जेब से अशरफियां निकालकर गिने बगैर ही दूसरी औरत को दे दी थी। उनके घर में किसी की शादी की तैयारियां हैं और हाजी जलाल जौहरी से इसीलिए जेवर की फरमाइश की गई है। चुनांचे मैंने बड़े अदब से उनको सलाम किया और कहा, ए मुअज़्ज़ज़ खातून, आप वहाँ सड़क पर कब तक खड़ी रहेंगी? यहाँ मेरी दुकान में आकर बैठ जाइए। ये सुनते ही वो औरत कुछ शर्माई, फिर झिझकती हुई आई और दुकान के बैरूनी हिस्से में बैठ गई। मैंने कहा, मुअज़्ज़ज़ खातून, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हाजी जलाल जौहरी से आपने कौन कौन से जेवर किन किन दामों में खरीदे हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाजी जलाल कुछ अच्छा ताजिर नहीं है। वो ज्यादा रकम वसूल करने में बहुत बदनाम है। अच्छा, ये बात है, औरत ने हैरत से कहा, मगर अब क्या हो सकता था? हमने तो उससे बहुत सी चीजें खरीदी हैं, कपड़े, हीरे, जवाहर और सोना वगैरह। असल में मेरी छोटी बहन की शादी वजीर के लड़के से होने वाली है। 10 दिन शादी में बाकी हैं और अभी बहुत सा जेवर और कपड़ा खरीदना है। कल हमने हाजी जलाल की दुकान से जेवर खरीदा था। बाज़ जवाहरात हमें पसंद नहीं आए। उसने कहा था कि 1-2 दिन में उम्दा उम्दा हीरे आएंगे, फिर आनकर ले जाइएगा। औरत की ये बातें सुनकर मेरी राल टपकने लगी। मैंने सोचा, गाहक बहुत अमीर मालूम होता है। अगर इसके हाथ में अपने हीरे जवाहर बेचूं तो हजारों के वारे न्यारे एक आन में कर सकता हूँ। ये सोचकर मैंने कहा, मोहतरम खातून, अगर आप हुक्म दें तो मैं ऐसे नफीस और कीमती जवाहरात आपकी खिदमत में पेश करूं जो यहाँ किसी जौहरी के पास आपको ना मिलेंगे। कीमत की आप फिक्र न कीजिए, जिस कदर मुमकिन हो सका कीमत में रियायत कर दूंगा। ये सुनते ही उस औरत ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ जरूर दिखाइए, अगर पसंद आए तो खरीद लूंगी, लेकिन शर्त यह है कि खरीदने से पहले मैं ये जवाहर अपने मकान पर भेजूंगी ताकि मेरी बहन भी पसंद कर ले, जिसकी शादी होने वाली है। खुदा करे उसे आपके दिखाए हुए हीरे जवाहरात पसंद आ जाएं, फिर तो हम मुंह मांगी कीमत पर भी खरीद लेंगे। खानम की ये बात सुनकर मारे लालच के मेरे मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा, मोहतरम खातून, जो हीरे और जेबर मैं आपको दिखाऊंगा वो सब के सब लाजवाब और बेश कीमत है। जैसा कि मैंने कहा, पूरे बाजार में किसी और जौहरी के पास इतना उम्दा और नफीस माल ना होगा। हम ऐसी चीज आप ही जैसे कदरदानों के लिए संभाल संभाल कर रखते हैं और हर आने वाले ग्राहक को दिखाते भी नहीं। अभी मैं ये चिकनी चुपड़ी बातें कर ही रहा था कि दूसरी औरत वापस आ गई। उसने एक खूबसूरत मोतियों का हार निकालकर खानम को देते हुए कहा, हाजी जलाल ने ये हार तैयार करके दे दिया है और वो सलाम अर्ज करके कहता है कि इंशाअल्लाह बाकी जेबर कल परसों तक जरूर तैयार हो जाएगा। उसने ये भी कहा है कि कीमत की उसे इतनी जल्दी नहीं है, जब जी चाहे रकम भिजवा दीजिएगा।
खानम ने बेपरवाही से दूसरी औरत की ये बात सुनी और हार को उलट पुलट कर देखते हुए बोली, ये भी कोई हार है। मुझे यकीन है कि दुल्हन इसे कभी पसंद न करेगी। जी तो चाहता है कि इसे अभी हाजी साहब के पास वापस भिजवा दूं, मगर ये ख्याल करके रख लेती हूँ कि उनसे हमारा पुराना लेन देन है। अच्छा खैर, अब आप मेहरबानी फरमाकर वो जवाहर दिखाइए जिनका जिक्र आपने मुझसे किया है। अभी लीजिए, मैंने जल्दी से कहा और तिजोरी खोलकर हाथी दांत का बना हुआ हसीन डिब्बा निकाला। उस डिब्बे के अंदर ही वो नादिर हीरे रखे हुए थे। उन्हीं में वो लाल भी था जो मैंने एक मुसीबत ज़दा से सिर्फ 20 दिरहम में हत्या लिया था। दोनों औरतें हैरत, दिलचस्पी और खुशी से हीरे देखती रहीं। हर हीरे की कीमत पूछती जाती थी। मैं भला कहाँ चौंकने वाला था। मैंने भी खूब बढ़ चढ़कर कीमतें बताई। उस लाल की तरफ इशारा करते हुए खानम ने कहा, कितना खूबसूरत पत्थर है, कैसी चमक दमक है। भाई, ये तो बहुत कीमती मालूम होता है। क्यों जनाब, क्या कीमत होगी इसकी? मोहतरम खातून, ऐसा पत्थर दुनिया में कहीं ना मिलेगा। खास शहंशाह तुर्की के खजाने का है। वहाँ से एक शहजादा ना जाने कैसे उड़ा लाया और मेरे हाथ बेच गया। बस इसकी कीमत ना पूछिए, इसे ले जाइए। फिर भी कुछ तो बताइए ना, उसने इसरार किया। सिर्फ 2 लाख अशरफियाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरा ख्याल था कि इतनी बड़ी कीमत सुनकर वो मायूस हो जाएगी, लेकिन उसने खुश होकर कहा, सिर्फ 2 लाख अशरफियाँ, हमें यह कीमत मंजूर है। इन दामों तो हर लाल बेहद सस्ता है। किस्सा मुख्तसर, उस खातून ने लाल के साथ साथ कई दूसरे जवाहरात और मोती भी पसंद किए। मैंने उसके पसंद किए हुए जवाहर उसी हाथी दांत के डिब्बे में एहतियात से रख दिए। उसके बाद खानम ने मुझसे कागज और कलम मांगा। मैंने दोनों चीजें पेश की। उसने कागज पर कुछ लिखकर वो जवाहर के डिब्बे समेत अपनी साथी औरत को दिया और कहने लगी, अब तुम जल्दी से ये जवाहर घर ले जाकर बहन को दिखा लाओ। मुझे अंदेशा है कि इनमें से कई मोती और हीरे वो नापसंद करके वापस भेज देगी, लेकिन ये लाल उसे जरूर पसंद आएगा। जब तक तुम वापस आओ, मैं यही दुकान पर बैठती हूँ। ये कहकर मुझसे बोली, जनाब, अगर आपको भरोसा ना हो तो अपना कोई आदमी इस औरत के साथ हमारे मकान पर भेज सकते हैं। जी नहीं मोहतरम खातून, मैंने जल्दी से कहा, ये आप क्या फरमाती हैं? आप पर मुझे एतमाद ही एतमाद है। निहायत इत्मीनान से ये जवाहर अपने घर पसंद करवाने के लिए भिजवा दीजिए। गरज दूसरी औरत जवाहर का डिब्बा लेकर चली गई और खाना मेरी दुकान पर बैठी रही। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। यकायक 2 राहगीरों में मेरी दुकान के ऐन सामने किसी बात पर तकरार हुई। पहले तो वो एक दूसरे को गालियां देते रहे, फिर हाथापाई शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने तलवारें निकाल ली। देखते ही देखते तमाशाइयों का एक हुजूम मेरी दुकान के आगे जमा हो गया। गुलगपाड़े से कान पड़े आवाज सुनाई ना देती थी। इतने में कोतवाल सिपाहियों के साथ नमूदार हुआ। उसने आते ही दोनों लड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया और हाकिम की अदालत में ले चला। जाते जाते इर्द गिर्द के चंद दुकानदारों को भी गवाही देने के लिए अपने साथ चलने का हुक्म दिया। ये झगड़ा ऐन मेरी दुकान के सामने हुआ था, इसलिए कोतवाल ने जबरदस्ती मुझे भी गवाही के लिए दूसरे लोगों में शामिल कर लिया। जब मैंने जाने से इनकार किया तो उसने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी और घसीटते हुए ले जाने लगा। ये देखकर खातून ने, जो उस वक्त तक इत्मीनान से अपने बच्चे समेत दुकान ही में बैठी थी, मुझसे कहा, जनाब, आप हाकिम की अदालत में जाकर गवाही दे आए, मैं यहीं बैठती हूँ। चलते चलते मैंने पड़ोस की एक दुकान पर बैठने वाले कसाई से कहा कि वो औरत जो मेरी दुकान पर बैठी है, जरा उस पर निगाह रखना। कसाई को कुछ खबर न थी कि मामला क्या है और वो औरत दुकान पर किस लिए बैठी है। उसने सोचा शायद इसलिए दुकान की निगरानी को कहता है कि वो औरत कोई चीज न उठा ले। उसने मुझसे कह दिया कि वो औरत पर निगाह रखेगा। हाकिम की अदालत में गवाही देकर जब मैं वापस अपनी दुकान पर आया तो दूर ही से ये देखकर दिल धक धक करने लगा कि वो खातून दुकान पर नहीं है। अलबत्ता उसका नन्हा सा बच्चा एक कम्बल में लपटा हुआ गहरी नींद सो रहा था। मैंने कसाई से पूछा कि वो औरत कहाँ गई। उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं थोड़ी देर के लिए हाजी जलाल जौहरी की दुकान पर एक काम से जा रही हूँ, अपना बच्चा यहीं छोड़े देती हूँ, तुम मेहरबानी करके इसका ध्यान रखना। ये कहकर वो चली गई। उसे गए हुए कितनी देर हुई, मैंने पूछा। बहुत देर हो गई, कसाई ने जवाब दिया। मैंने दुकान में जाकर कम्बल में लपटे हुए बच्चे को देखा तो पैरों तले की जमीन निकल गई। वो चीनी मिट्टी का बना हुआ खिलौना था।
मैंने उसी वक्त शोर मचाया कि दौड़ो भागो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन इस फरियाद का कोई नतीजा ना निकला। वो फरेबी औरतें ना जाने कहाँ गायब हो गई थीं। मैंने कसाई को गुस्से में गालियां दी और कहा कि जब मैं कहकर गया था कि औरत पर निगाह रखना तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। कसाई ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं था जो अपना काम छोड़कर औरत को देखता रहता। उसका जवाब सुनकर मेरा पागलपन इंतहा को पहुंचने लगा। लपक कर उसकी दुकान से गोश्त काटने का छुरा उठाया और उस पर हमला कर दिया। कसाई बुरी तरह जख्मी हो गया और वहीं पर मर गया। ये देखते ही लोग दौड़े दौड़े आए और मुझे पकड़कर हाकिम की अदालत में ले गए। हाकिम ने सारा किस्सा सुनकर हुक्म दिया कि इस बेरहम जौहरी को जल्लाद के हवाले किया जाए। लेकिन लोगों ने उससे दरख्वास्त की कि ये शख्स पागल हो चुका है, इसे जान से मारना दुरुस्त ना होगा। इसके लिए यही सजा बहुत है कि इसकी तमाम जायदाद और मालो असबाब जब्त करके इसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। ये मशवरा हाकिम को बहुत पसंद आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि मेरा तमाम मालो असबाब, मकान और दुकान जब्त की जाए, यहाँ तक के तन के कपड़े भी उतार लिए जाएं। हाकिम के कारिंदों ने सब कुछ छीनकर मुझे शहर बदर कर दिया। मैं खूब रोया पीटा मगर किसी ने एक न सुनी। 10 रोज तक मैं शहर के बाहर वीराने में भूखा प्यासा और नंग धुड़ंग आसमान के नीचे पड़ा रहा। 11वें दिन जबकि भूख प्यास के हाथों मेरी जान लबों पर थी, सहरा की जानिब से एक ऊंट सवार आया और मेरे पास आनकर ऊंट से उतरा। उसने मुझे खाने के लिए खजूरें दी, पीने को पानी दिया और पहनने को कपड़ों का एक जोड़ा दिया। खजूरें खाकर और पानी पीकर मेरी जान में जान आई और मैंने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा किया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्यों मियाँ जौहरी, तुमने मुझे पहचाना? मैंने गौर से उसकी सूरत देखी लेकिन कुछ याद न आया कि उसे कहाँ देखा था। अलबत्ता सूरत जानी पहचानी लगती थी। मैंने कहा, भाई ऐसा लगता है कि तुम्हें इससे पहले कहीं देखा जरूर है मगर कहाँ ये याद नहीं आता। ये सुनकर वो हंसा और कहने लगा, मियाँ जौहरी, तुम्हें वो फटे हालों आदमी याद है जो एक रोज सुबह सुबह तुम्हारी दुकान पर एक लाल बेचने के लिए आया था और तुमने 20 दिरहम के बदले में वो बेशकीमत लाल उससे खरीदा था। दहशत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेशक ये अजनबी वही था। मैंने झुककर उसके कदमों पर सर रखना चाहा लेकिन वो उछलकर परे हट गया। फिर उसने अपनी जेब से मखमल की एक थैली निकालकर उसका मुंह खोला। थैली का मुंह खुलते ही उसमें से सैकड़ों हजारों वैसे ही लाल निकलकर जमीन पर बिखर गए जैसा एक लाल उस अजनबी ने 20 दिरहम में मेरे हाथ बेचा था। अजनबी ने कहा लगाकर कहा, मियाँ जौहरी, मैं तुम्हारी दयानतदारी और ईमानदारी परखने के लिए खस्ता हालत बनाकर तुम्हारी दुकान पर गया था। अगर तुम बेईमानी ना करते और मुझे उस लाल की सही कीमत अदा करते तो मैं इनाम के तौर पर यह थैली तुम्हें दे देता, मगर तुमने बेईमानी और धोखे से काम लिया। इसका नतीजा भी तुमने देखा कि सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम इस हाल को पहुंच गए। हुजूर, आप कौन हैं? मैंने थर थर कांपते हुए कहा, मैं जिन्नों का बादशाह हूँ, कई हजार जिन मेरे गुलाम हैं। मेरा मशगला ये है कि सारा दिन शहरों में घूमता हूँ। जो शख्स मुझे मेहनती, ईमानदार और सच्चा दिखाई देता है उसकी खुदा के हुक्म से मदद करता हूँ। मैंने ही तुम्हारे बाप की मदद की थी इसलिए कि वो सच्चा और खरा आदमी था, लेकिन तुमने फरेब और धोखे पर कमर बांध ली थी, इसलिए तुम्हें सजा देना जरूरी था। जिन्नों के बादशाह की ये बात सुनकर मैंने हर तरह रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा अहद करता हूँ कि कभी किसी को धोखा ना दूंगा, किसी से फरेब ना करूंगा, मेरी दौलत वापस कर दी जाए। लेकिन ये रोना धोना सब बेकार गया। नजर उठाकर देखा तो जिन्नों का बादशाह गायब हो चुका था। वो दिन और आज का दिन, दर दर भीख मांगना मेरा मुकद्दर है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों ने भी जवाब दे दिया और मैं अंधा हो गया। अब तबरेज के बाजारों और गली कूचों में भीख मांगता हूँ और लोगों को नसीहत करता हूँ कि वो मेरा हाल देखकर इबरत हासिल करें। जो शख्स भी सच्चाई, दयानत और ईमानदारी का रास्ता छोड़कर धोखे, फरेब और बेईमानी का रास्ता इख्तियार करता है वो हमेशा दुनिया में भी जलीलो ख्वार होता है और आखिरत में भी उसके लिए रुसवाई है। खुदा मेरे गुनाह माफ करे और मेरी खताएं बख्श दे। प्यारे दोस्तों, ये थी कहानी अंधे फकीर की।